तो उसमें 12th हाउस का सिग्निफिकेशन बहुत ज्यादा था। 12th हाउस का सिग्निफिकेशन जब भी बहुत ज्यादा होगा, ऐसी स्थिति में जातक को विदेश यात्राएं होती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, 12वां घर का ज्यादा एक्टिवेशन विदेश यात्रा को भी शो करता है। दूसरी, इसके साथ साथ भी उसमें एक चीज आती है, जेल की यात्रा भी हो सकती है। व्यक्ति जो है हॉस्पिटल में भी एडमिट हो सकता है। सोल पर्पस, जब भी आप प्रिडिक्शन करने जाते हैं तो सिर्फ 12वें को देख करके हम नहीं कहेंगे विदेश में गए हो सकता है वो जेल में भी गया हो। ये दोनों पॉसिबिलिटीज आ जाती है। ये जो है ना, काल, देश और परिस्थिति, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। जेल में तब जाएगा जब वो अपराध करेगा, और विदेश में तब जाएगा जब वो वीजा और पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेगा। ऐसे तो जा नहीं सकता। काफी लोग, अभी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि लोग बिना वीजा पासपोर्ट के भी यात्रा कर लिए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जेल जाना पड़ा है। हमारे देश में ही हुआ है ऐसा। देखिए, व्यक्ति जो है इधर से उधर आया फिर जेल गया, तो इसका मतलब 12वें ने दोनों काम कर दिया, विदेश यात्रा भी करा दी, जेल यात्रा भी करा दी। तो इसमें थोड़ा संभल के रहना पड़ता है। कुछ चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे विधि जी की कुंडली तो हमने खोल ली, इसमें 12वां घर है नहीं। नई किसी व्यक्ति की कुंडली खोलते हैं, हम दिखाते हैं आपको। एक होता है कि किसी व्यक्ति के दिमाग का ओरिएंटेशन कहाँ होगा, ये हमें जानना है कि ये व्यक्ति सोच कहाँ होगा। अब जैसे ये वाली कुंडली जो खोली है मैंने, इस इसमें देखिए, ये अब सूर्य के पीरियड में आप देखेंगे, इसमें सूर्य में यहाँ पे 8 नंबर है, 5 नंबर है। चंद्रमा में 11 नंबर, 8 नंबर। यहाँ पे 5, 4, 4, 4, 4। अब इस कुंडली का अगर एक भाव हम देखें कि मैक्सिमम पार्ट जो है 4 है, मैक्सिमम टाइम अगर आप समझेंगे तो इसमें चतुर्थ भाव एक्टिव है। इनका जो है चौथा घर बहुत एक्टिव है। सर अभी तो विदेश यात्रा का पढ़ा रहे थे ना। पढ़ा तो रहे थे विदेश यात्रा, पर ये व्यक्ति विदेश गया नहीं। नहीं तो वो कहाँ से पता चला। क्योंकि इसकी कुंडली में 12वां घर है ही नहीं, एक ही बार है, देखिए यहाँ पे। ओके समझ गई। अब ये गए कहाँ हैं, ये हमें समझना है। विदेश वाली कुंडली ये है नहीं, विदेश वाली कुंडली हम ढूंढ रहे थे, अभी खोल करके दिखाएंगे आपको। मैं एक डेट दूं क्या। इसकी विदेश वाली, हाँ। इसको देखिए। इसका एक कंक्लूजन है जो हम बताना चाहते हैं, उसको समझ लीजिए, वो आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि ऐसी कुंडलियां बहुत मिलती हैं। इसमें सबसे अगर मैक्सिमम देखा जाए तो 4th हाउस है, और ये देखिए 5th भी है, ये देखिए 8 है। अगर आपको इनके बारे में प्रिडिक्शन करना हो तो मुझे 3 नंबर्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। एक है 4, दूसरा है 5 और तीसरा है 8। बहुत अच्छे से समझिए, 5वां भाव है प्रेम का, चौथा भाव है ब्रेकअप, 8वां भाव है रिलेशनशिप। ये पर्टिकुलर जातक जो है किसी के साथ रिलेशनशिप में होंगे, प्रेम में होंगे, और ब्रेकअप हो जाएगा इनका, कंफर्म है। मीन्स इनका रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होगा। ये कहाँ से मुझे पता चला? इसको पता करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि पंचम भाव जो होता है प्रेम का होता है। केपी सिस्टम की एक और भी बात है, हर हाउस का 12th जो है उसके इवेंट को अपोज करेगा। किसी भी हाउस का 12th हाउस जो होगा वो उस इवेंट के होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो 5वां घर होता है वो प्रेम का होता है, व्यक्ति जो है प्रेम में होगा। 8वां घर रिलेशनशिप का होता है। जब भी पंचम के साथ 8 आए, इसका मतलब दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू बी इन लव एंड देन देयर विल बी रिलेशनशिप।
और ये चौथा भी बीच बीच में अगर कूद रहा हो 3-4 बार, इसका मतलब कि वो व्यक्ति का 3-4 बार प्रेम होकर के टूटेगा, मान के चलो। ही विल हैव अनसक्सेसफुल लव लाइफ। इसी तरह के प्रिडिक्शन को अगर आप आगे बढ़ाएं, अब जैसे इसमें चतुर्थ भाव को देखने से तो अगर आप, शिक्षा भी तो होगी, मतलब पंचम भाव में शिक्षा भी तो होगी, तो शिक्षा के बारे में भी बताइए। उसका भी सेम प्रिडिक्शन है। मतलब जैसे बताइए, जैसे शिक्षा मतलब होगी नहीं होगी, क्या होगा, या अब कई ज्यादा होगी। उसमें समस्या इस बात आ जाती है ना, पंचम में शिक्षा नहीं आती है, चौथे में बेसिक शिक्षा आती है, नौवे में उच्च शिक्षा आती है, 12वें में विदेश। संतान आती है, संतान के बारे में पता चलेगा। हाँ, तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होगा, अगर फीमेल होगा तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होगा। मेल को क्या होगा, रविंद्र मेल है ना, ये तो कंसीव करेंगे नहीं। यहाँ पे आपको संतान के विषय में नहीं इनका प्रिडिक्शन करना है, संतान के लिए और भी फैक्टर आएंगे। इसमें ओके। और क्या किया जा सकता है, जिसमें आप प्लीज डिस्टर्ब न करें, पता नहीं कौन सा थॉट था, गायब हो गया। इसमें और भी अगर आप इसको ऐड ऑन करना चाहते हैं, जैसे ये चतुर्थ भाव जो एक्टिव है, ये चौथा भाव, अब मैंने कैसे कह दिया कि ये विदेश नहीं जाएंगे, क्योंकि ये अपने घर का भाव होता है। ज्यादा बार आने का मतलब होता है, दो पॉजिटिव प्रिडिक्शन इससे आते हैं कि यह व्यक्ति अपने, जो उसका जन्म स्थान होगा उससे दूर नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए ये अपने घर से दूर कहीं रह के कोई व्यापार कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, तो उसमें सफल नहीं होंगे। तो अगर आप इससे ये सहायता मांगते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो इनको घर के समीप रहना चाहिए। ये विदेश क्यों नहीं जा सकते, ये जाएंगे तो वापस आ जाएंगे, पहले तो जाने की पॉसिबिलिटी नहीं बनी। चौथा घर ज्यादा मात्रा में होने की वजह से इनका अपने बर्थ प्लेस से ज्यादा अटैचमेंट हो गया, तो ये वहीं रहेंगे। सो ये भी एक चौथे घर का प्रेडिक्शन आपके पास है। चौथा घर इज नॉट ओनली ब्रेकअप, ये बताता है कि अपने जन्म प्लेस पे रह सकते हो। दूसरा, जो आप शिक्षा के बारे में बता रहे थे ना, उसमें कई तरह की एजुकेशन आती है, इंजीनियरिंग की एजुकेशन और मेडिकल की एजुकेशन। तो ये सारी एजुकेशन के अलग अलग सिग्निफिकेटर हैं और अलग अलग प्लानिट हैं, जो हम आगे की कक्षाओं में आपको बता देंगे। उसको आप नोट करके कंपेयर करके बता सकते हैं एग्जैक्टली ये आर्ट पढ़ेंगे कि साइंस पढ़ेंगे, कॉमर्स पढ़ेंगे, मेडिकल में सर्जन बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, वो सारे प्रिडिक्शंस आ जाते हैं उसमें, इंक्लूडेड रहते हैं। अभी हम लोगों को क्या समझना है कि हमको ये जो है ग्रह निर्देशन खाका टोल को देख करके उस जातक के बारे में बताना है, कि इस जातक के जीवन में कौन कौन से इवेंट ज्यादा हो सकते हैं और कौन सी घटनाएं नहीं घटित होंगी। एक विषय आता है, क्या मैं धनवान हो पाऊंगा कि नहीं, विल आई बी वेल्दी। ये जो वेल्थ का पार्ट होता है, वेल्थ जो है हमारे सेकेंड हाउस में आता है। होगी, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी लेकिन होगी। दूसरा और 11वां। अब इसमें समस्या ये है कि अगर आप नंबर्स चेक करेंगे इसमें, देखिए इसमें 8 5 11 12 है, 11 8 11 है, 11 4 8 3। इसमें दूसरा घर कितनी बार आया है। वेल्थ को लेकर के इस पर्टिकुलर जातक को काफी संघर्ष करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड हाउस जो है उसमें किसी भी प्लानेट की स्थिति में कोई स्ट्रेंथ नहीं आई। पर सर 11 तो आया हुआ है। 11 तो लाभ का भाव है ना। नहीं, आपने लिखा ना 2 और 11 दोनों। 2 और 11वां है आपके पास, इसमें चेक करिए 11वां कितनी बार है। अब 11 को देखेंगे तो 11 के साथ 10 को जोड़ना पड़ेगा आपको। 10 को जोड़ना पड़ेगा मतलब। कर्म करेगा तो धन आएगा। 10 कर्म है, 11वां लाभ है, इच्छा पूर्ति है, ये दोनों आने चाहिए। सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि आप वो एक बार लिखवा देंगे कि कौन से हाउस, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कौन से हाउस का क्या एट्रीब्यूट है, शॉर्ट हम में नहीं पता है। शॉर्ट में लिखवा देंगे और ग्रुप में ना हम आपको एक वो शॉर्ट नोट शेयर कर देंगे हाउसेज के बारे में, उसको आप पढ़ लीजिएगा, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। हम नोट्स बना के भेज देंगे उसमें पीडीएफ फॉर्मेट, चलिए। कौन से हाउस में क्या होते हैं। दूसरा बिंदु होता है ना, अभी इस पे ज्यादा फोकस करने को हम क्यों बोल रहे हैं, कारण क्या है कि आपके पास कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो एक ही दो प्रश्न के साथ आता है, बट आपके पास उसके पास्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ज्योतिष के में एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि फ्यूचर मान लो किसी को पता नहीं है, लेकिन अपना भूत तो जानता है वो व्यक्ति ना, उसका अटेंशन कहाँ है, ध्यान कहाँ है, किस चीज में वो संघर्ष कर रहा है। आप भविष्य में कुछ भी बता दो उसको पता नहीं है।
लेकिन जब आपको उसके जीवन में घटित हो रही घटनाओं को बताएंगे तो उसे पता चलेगा यस ही नोज इट या शी नोज इट, एक अच्छा पर्टिकुलर उनको पता है ज्योतिष में क्या हो रहा है। दूसरी बात ये आती है कि एक तो हमारे पास एक और भी अप्रोच आता है, डायरेक्शनल अप्रोच। एक तो भूत भविष्य वर्तमान की घटनाएं आ जाती हैं, दूसरे में हमें डायरेक्शन देना है। वो पूछेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कौन सा काम करें, कौन सा बिजनेस करें, कौन सा व्यापार करें। तो उसमें केपी सिस्टम एग्जैक्टली गाइड करता है। एक समस्या आ जाती है कि जो सूत्रों में जो फॉर्मूलाज पढ़ाए जाते हैं वैसा हाउस का एक्टिवेशन बहुत कम चार्टों में होता है। जैसे जो फार्मूला आपको पढ़ाए जाएंगे एग्जैक्टली किसी चार्ट में ढूंढेंगे कि यही मिल जाए तो नहीं मिलेगा। कभी 50% मिलेगा, कभी 25% मिलेगा, कभी 40% मिलेगा। तो केपी सिस्टम में प्रिडिक्शन यही डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमें पढ़ाया गया वो तो चार्ट में दिख नहीं रहा है, तब उसमें 50-50% करके पढ़ाया जाता है। अच्छा ये पेयर आएगा तो ये हो सकता है, इसमें 4 में से 2 आ जाए तो ये होगा, 4 में से 2 1 आ जाए तो ये होगा। सो वो समझने वाला विषय हो जाता है। कोई भी इवेंट का अकरेंस जब इस तरह आप सिग्निफिकेटर से करेंगे तो उसमें 50-50 आ जाता है। पूरी तरह से जैसा बुक में पढ़ाया जाएगा, जैसा हम पढ़ाएंगे वैसा घटित नहीं होगा। तो अपना दिमाग लगाना पड़ता है। अच्छा 50% हुआ तो 50% इवेंट आएगा, 25% होगा 25% इवेंट आएगा। तो इसमें एक ज्योतिषी की अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा का उपयोग करना पड़ता है। इसमें एक चीज है जो आप अच्छे से यूज कर लीजिए, विंशोत्तरी महादशा और ये दोनों चार्ट। जैसे इस जातक की विंशोत्तरी महादशा को अगर आप देखें, इस समय शुक्र 2024 10, सूर्य 2020, चंद्रमा 2030। चंद्रमा में मंगल खत्म हो गया, चंद्रमा में राहु है 18 अक्टूबर 2023 तक। इसको ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा अभी की स्थिति में 1 अगस्त तक चंद्रमा राहु सूर्य है। इनके ऊपर जो प्रभाव चल रहा है इस समय राहु और सूर्य का चल रहा है। राहु और सूर्य, राहु में अगर आप देखिए तो 8 5 11 है, 8 5 11, और सूर्य में सन में भी देखिए 8 5 11 है। इसका प्रेडिक्शन क्या होगा? ये जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव हम लोगों ने जो पढ़ा है वो अच्छे भाव में नहीं माना जाता। 5 के साथ है 11 है, ये किसी न किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में होंगे और उनकी इच्छा पूर्ति हो रही होगी, क्योंकि उसके साथ 11वां भी एक्टिव है। तो इनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि 5 8 11 हो गया है। अगर 5 8 11 नहीं होता तो रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता। राहु भी वही सिग्निफाई कर रहा है, सूर्य भी। अगर यह व्यक्ति मैरिड है तो इनकी वाइफ को थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये रिलेशनशिप में चले जाए कहीं। तो ये कंसर्न का विषय इनके लिए हो सकता है। ये अच्छा समय होगा कि नहीं होगा, इस विषय में अगर आप सोचेंगे तो कभी भी कोई भी चीज जो इलीगल हो, इनइथिकल हो, इमोरल हो, उसको आप बिल्कुल कहिए कि यह बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि मनुष्य को कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। तो ये आपके लिए अच्छा पीरियड नहीं है। राहु है, आप संभल के रहिएगा, ये आपको इनको बताना है। और कभी अगर ये ही हिमसेल्फ कम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद द सिचुएशन तो दैट इज डिफरेंट थिंग। इनकी वाइफ अगर चार्ट लेके आए तो उनको आपको बता दीजिए भाई बी केयरफुल फॉर फ्यू मंथ्स, जब तक राहु सूर्य न चला जाए। 1 अगस्त तक है। अब 1 अगस्त के बाद जो सूर्य खत्म हो जाएगा उसके बाद का प्लैनेट हमें चेक करना पड़ेगा। 1 अगस्त में सन खत्म हो गया, फिर चंद्रमा आ गया। अब चंद्रमा इसमें चंद्रमा भी वही कर रहा है, 11 8 कर रहा है। सो काफी लंबे समय तक ये इन्वॉल्व होंगे। इट इज नॉट समथिंग दैट ये इनका काफी कम समय में ये रिलेशनशिप छूट जाएगा या प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। 11 8 भी वही कर रहा है, क्योंकि यहाँ से ये खत्म होगा 8 5 11, फिर 11 8 आ गया। तो सर 8 5 11 में आपने ऐसा क्या देख लिया कि पता चल रहा है कि कुछ रिलेशन में है? क्योंकि 8 हमको ऑकल्ट दे रहा है और डेथ का घर हो गया। अब आप ऐसा नहीं कह सकते इनको ज्योतिष से प्रेम होगा और उसको लाभ मिलेगा। हाँ, ये भी तो बोल नहीं, सकते हो ना। नहीं कह सकते। क्यों? कारण क्या है ना, ज्योतिष से प्रेम इतना जल्दी नहीं मिलेगा। ज्योतिष का व्यक्ति जो है पैदा होता ही ज्योतिषी होता है। ये दूसरा वाला ज्योतिष है। अष्टम भाव में सिर्फ ज्योतिष नहीं है, अष्टम भाव का अभी का जो एक्टिवेशन है ओनली रिलेशनशिप है। रिसर्च फील्ड में अगर ये जातक हो, मान लीजिए शोध कार्य कर रहे हो, इफ ही इज अ साइंटिस्ट,
देन इट इज पॉजिटिव, ये आपको बता देंगे तब, आई एम वर्किंग एज ए साइंटिस्ट। अदरवाइज ये किसी दूसरे फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर हिम। आप उनको कहिए कि भाई आप इस समय बैठ करके कुछ मंत्रों का जप करो जिससे आपका चित्त शांत हो जाए, आपके काम, क्रोध, मोह, अहंकार कुछ कम हो। लेकिन यदि वो साइंटिस्ट हो या ऑकल्ट में हो और सच में उसको ऑकल्ट से प्रेम हो तो बहुत हो लाभ सकता है। मिलेगा, तो ये क्योंकि जरूरी नहीं कि खराब हो, ये अच्छा भी तो हो सकता है। ये कंडीशनल हो गई ना, जो हम आपको बता रहे हैं, दैट इज इन 95% कंडीशन यही होगा। 5% कंडीशन में ज्योतिषी होंगे। 10,000 लोगों में से कोई एक व्यक्ति ज्योतिषी होगा, बाकी 9,999 लोग किसी और फील्ड में होंगे। अच्छा, किसी भी फील्ड में, चाहे वो ऑकल्ट में हो चाहे वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, लेकिन प्रेम ही क्यों होगा? क्योंकि 5 नंबर और 11 दोनों ही तो प्रेम नहीं, अच्छा इच्छा बिना पूर्ति। 5 के 8 नहीं काम करता, हाँ, विदाउट 5th हाउस के अष्टम हाउस काम ही नहीं कर सकता। 5वां मिलेगा तभी 8वां काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। बीच में अगर 7 घुस गया तो शादी हो जाएगी। 5 प्रेम का घर है। हाँ, वो बिना उसके कुछ हो ही नहीं सकता। 5 अगर ना मिले तो कुछ होगा, 5 न मिलेगा तो 7 भी नहीं होगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब है प्रेम है, ये कैसे पता चल रहा है? किस नंबर से पता चल रहा है? किस देखिए, राशि? ये 5वां जो नंबर है, 5 नंबर, पांच हाँ, नंबर ये प्रेम का है, शिक्षा का है, संतान का है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि 5, 8, 11 हो गया, सिर्फ 5 अकेले नहीं है, वो अष्टम में लेके चला गया। जो 7वां घर होता है वो लीगल मैरिज का होता है, 8वां घर होता है इलीगल मैरिज का होता है, जिसको आजकल लिविंग इन रिलेशनशिप कहते हैं। सो अष्टम में जाना प्रॉब्लमेटिक होता है। अष्टम में व्यक्ति, आप इसको ऐसे समझिए, 9वां घर होता है व्यक्ति के भाग्य का, 9th हाउस। अब 9th हाउस का 12वां हाउस हुआ 8वां घर, तो 8वां दुर्भाग्य है। अगर कोई भी व्यक्ति अष्टम की एक्टिविटी के साथ इन्वॉल्व रहेगा, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तो आप अष्टम के कर्म करोगे तो वैसा ही फल मिलेगा। मतलब देर इज नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग दैट आपके भाग्य का सितारा चमक रहा है, वो डूब रहा है। जो व्यक्ति जितना अष्टम में डूबता है उसका नवम उतना कमजोर हो जाता है। व्यक्ति का दुर्भाग्य होगा, धर्म में जाएगा ही नहीं। धर्म का भाव जब जागृत होगा तो 8वां अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। 9वें को स्ट्रॉन्ग करिए, 8वां अपने आप खत्म हो जाएगा। जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा, धर्म के मार्ग में जाएगा, वो राधे राधे करेगा, वो 8वें की तरफ देखेगा नहीं। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल अप्रोच में लगाने पे तभी आप प्रिडिक्शन की तरफ जा सकते हो। दूसरी बात, हैव अ वर्ड विद द पर्सन हुम यू आर टॉकिंग। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, जिसके प्रिडिक्शन कर रहे हैं, उससे भी बातचीत की जाती है कि क्या उसके साथ वास्तव में ऐसा होने की संभावना बन रही है। तो तब जाकर के आप सही कंक्लूजन पे पहुंचोगे। अपने से नहीं करना चाहिए, पता चला कि उस व्यक्ति की परिस्थितियां जीवन की कुछ और है। सो राइट एंड रॉन्ग को हमको डिसाइड नहीं करना है, हमको प्रिडिक्शन अच्छे से करना है। तो यहाँ तक पहुंचना है। आज का विषय आप लोगों को मुझे लग रहा है अच्छे से समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम आपको, हाँ पूछिए, आपके पास कोई प्रश्न हो? सर सर इसमें महादशा का क्या रोल रहेगा? आपने महादशा का कोई रोल नहीं है, इग्नोर दैट। जब भी हम केपी सिस्टम का प्रिडिक्शन करते हैं, अब जैसे देखिए, आप महादशा को समझेंगे। महर्षि पराशर ने मान लिया था कि एक आदमी 120 साल जिएगा। सो बिम्सोदनी का मतलब होता है 120 साल। तो उन्होंने 120 साल का पीरियड बनाया एक व्यक्ति के जीवन के लिए। अब 120 साल के पीरियड में अगर आप देखेंगे, देखिए, इनकी केतु की महादशा शुरू हुई 1994 से 2014 तक चली, कुल मिला के 18 साल। अब 18 साल का प्रेडिक्शन आप कर दें कि आप जो है 10वीं कक्षा पास हो जाएंगे, तो वो हंसेगा, क्योंकि उसको पता है 18 साल में हो जाएगा। अब आप ये 16वें साल प्रेडिक्शन करेंगे कि आप 10वीं कक्षा में जो है 95% नंबर आ सकते हैं आपके, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कहेगा हाँ ये बात तो ठीक है। तो एक्यूरेसी इन प्रिडिक्शन के लिए हम लोग महादशा को छोड़ देते हैं। अगर केतु ओके। के पीरियड को देख करके हम बताएंगे तो ये तो कोई मीनिंगलेस हो जाएगा ना। अब उसके बाद देखिए, शुक्र की महादशा चल रही है 2014 से लेकर के 2020 तक। अब इस 7 साल की महादशा का प्रिडिक्शन करेंगे, शुक्र खत्म हो गया 2014 में। 7 साल की महादशा का प्रिडिक्शन अगर आप करेंगे सूर्य वाला, तो वो मीनिंगलेस हो जाता है। इसलिए महादशा शुड बी इग्नोर। केपी का पहला फॉर्मूला, इग्नोर महादशा। इसके बाद आपको अंतरदशा प्रत्यंतर दशा पे फोकस करके करना है। इस पे कस्पल सबलॉट की थियरी है, वो भी हम आपको आगे बता देंगे कि विच इवेंट इज गोइंग टू ऑकर। उसमें नक्षत्र नाड़ी होती है, जैसे इसमें एक एक नंबर आते हैं, उसमें 3 प्लानिट एक ही प्लानिट के एक्टिव कर दिए जाते हैं।
तो उससे होता क्या है कि अब केपी सिस्टम के प्रिडिक्शन में कोई भी सूत्र याद नहीं करना पड़ता, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। यू डोंट हैव टू रिमेम्बर एनीथिंग। आप तुरंत चार्ट खोलेंगे और तुरंत बताएंगे कि आपका। अब जैसे देखिए केपी सिस्टम में शनि का कोई रोल नहीं है, शनि की 7.5 कृष्णमूर्ति पद्धति में नहीं है, मंगल दोष कृष्णमूर्ति पद्धति में नहीं है, काल सर्प दोष कृष्णमूर्ति पद्धति में नहीं है। अब जनरली अगर आप किसी से कहेंगे राहु की महादशा जाएगी आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, पर कृष्णमूर्ति पद्धति एक दूसरे बिल्कुल ध्यान नहीं देगी। राहु के महादशा में वही प्रॉब्लम आएगी जिन हाउसेस को राहु एक्टिव करेगा, बाकी हाउसेस से संबंधित कोई समस्या आपके पास नहीं आने वाली है। तो ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट प्रिडिक्शन हो जाता है। अदरवाइज केतु की महादशा में कहेंगे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जबकि इसमें केतु की महादशा देखेंगे तो उसमें कुछ हाउसेज एक्टिव होंगे। वास्तव में चेक करेंगे ना तो व्यक्ति के साथ वही घटनाएं घटित होती हैं, पूरा काल उससे संबंधित फल नहीं आते हैं। सर ये बहुत 25%, सर 25% वाला आप इग्नोर कर, वो लास्ट का जो 10th 1 ये आ रहा है वो इग्नोर करो, बोले वो किस लिए? क्योंकि वो बहुत छोटा सा फल आपको देगा, उसका कोई व्यक्ति के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं आएगा जिसको वो याद कर सके। जैसे एक ओके। रात महीने में हमको सोने में समस्या आ गई, मुझे याद नहीं रहेगा ना, वो मुझे ज्यादा प्रभावित करेगी। अब वही आप अगर वो महीने के 15 दिन आएंगे तब लॉन्ग इम्पैक्ट इज देयर ऑन यू, तो उसको मैं बताना पड़ेगा भाई आपके ऊपर इस तरह का प्रभाव आएगा, चंद्रमा आपका पीड़ित हो रहा है, नींद आपकी प्रभावित होगी, इसका कृपया ध्यान रखें, सोने की कोशिश करें, नहीं तो आप बीमार हो सकते हैं, डॉक्टर के पास चले जाएंगे। यस यस सर, थैंक यू सर। मैं सुनील पूछूं जी, सर आपसे? हाँ पूछिए पूछिए। ये लास्ट जो क्लास हुई थी हम लोग की, वो आपने जो पढ़ाई थी वो पराशरी सिस्टम पे थी ना? वो मैंने आपको पराशर ज्योतिष पढ़ाई थी, वो इसलिए पढ़ाई थी, देखिए हमारे पास जो है 1 घंटे बोलने का कम से कम मैटर चाहिए, 1 घंटे 1.5 घंटे, क्योंकि कोई व्यक्ति आपके पास आएगा तो 2-4 मिनट तो बात नहीं करेगा ना, कई घंटों बात करते हैं कुछ लोग आकर के, हम्म। उसके बाद वो कहते हैं हाँ बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अब वो मटेरियल कहाँ से आएगा आपके पास, अब वो भी सही होना चाहिए। कोई किताब लिखने तो बैठे नहीं, कोई कहानी सुनाएंगे मोटिवेशनल स्पीच, हमको उस व्यक्ति के संबंधित जीवन की घटनाओं को ग्रहों नक्षत्र राशियों से बताना है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट चार्ट होते हैं। जैसे ये 2 चार्ट मैंने आपके पास खोल दिया, इन दोनों चार्टों को खोल करके आप आधा घंटा आराम से बात कर लोगे, और वो भी लॉजिकली बात करेंगे, लॉजिक के बेसिस पे केतु की महादशा इसकी प्रतिदशा ये होगा आपके साथ। सो वो जो सिस्टम है उसका भी उपयोग करते हैं, कोई भी ज्योतिषी जो है कभी एक सिस्टम से प्रिडिक्शन करता ही नहीं, उसके पास सारे सिस्टम होते हैं, वो बेस्ड ऑन नीड लगाएगा, उपयोग करेगा। अब हमसे कोई आ गया कहे कि मुझे विवाह करना है, मेरा मंगल दोष बताइए, तो हम उसको बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये केपी सिस्टम में नहीं है। बिल्कुल आपका चार्ट खोलेंगे, देखेंगे मंगल कहाँ बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है, क्या मंगल दोष का परिहार हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे वैसे ही बात करनी है। अब वही व्यक्ति अगर थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा कि मुझे ये करना है, तो हम ये वाला सिस्टम खोलेंगे। बेस्ड ऑन द नीड आपको सारे सिस्टम जितने चार्ट बनते हैं, हर चार्ट को अगर आपको पढ़ना आ जाए तो आप पूरे एक व्यक्ति को बैठा करके पूरे दिन भर ज्योतिष का विश्लेषण उसका करेंगे, और जो व्यक्ति इसमें जितनी महारत हासिल कर लेता है वो उतना ही अच्छा ज्योतिषी हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही बोलेंगे आप अपने से बता दीजिए क्या बताना चाहते हैं, तो उस परिस्थिति में आपके पास ये सारी कंक्लूजन होनी चाहिए। ये सारे डिवाइसेस होते हैं। अष्टक वर्ग आपने पढ़ा है कि नहीं? जी नहीं। अष्टक वर्ग भी हम एक दिन इंक्लूड करके आपको पढ़ा देंगे, बहुत अच्छी है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बताएगा कि आदमी खर्चा करेगा कि नहीं करेगा, इसकी कमाई कितनी होगी, कितना ये कमा सकता है जीवन भर में, ओरिएंटेशन कहाँ होगा। अभी ये 2 चार्ट मैंने पढ़ा है, इन दोनों चार्ट को खोल करके विश्लेषण करिए। बट बेस जो है वो पराशरी है ना? जो पूरा वेज प्राचीन ज्योतिष है। का जो पराशरी है, तो हम लोग मतलब बेस में ज्यादा वो, बेस से हम एकदम से इसमें आ गए, केपी में आ गए। देखिए कोई भी ज्योतिष जो है बिना पराशरी के नहीं चल सकती। केपी जी ने भी जो निकाला वो पराशर ज्योतिष से ही निकाला है, रिसर्च करके। पार्थ हाँ मतलब भट्टाचार्य, जब हम पराशरी सीखेंगे उसके बाद बाकी सीखेंगे ना, तो सब समझ में आएगा। हाँ जी हाँ जी, पार्थ पराशरी नहीं भट्टाचार्य, मालूम अभी। पराशरी के कुछ ही सूत्र हैं, एक दिन हम आपको पढ़ा देंगे सारे सूत्र, उससे ज्यादा उसमें है नहीं। हाँ जी, हाँ पार्थ जी, पहले। भट्टाचार्य जी आपको समझ में आ रहा है? पार्थ जी नहीं है, विष्णु जी, अमोल जोशी जी, शिवाजी, अजीत कुमार शर्मा जी, आपको समझ में आया? आप में से जिन लोगों ने रेगुलर क्लास ज्वाइन नहीं की होगी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये लिंक जो थोड़ा है थोड़ा है।
2-3 बार ही जाएगा, उसके बाद जाएगा नहीं, ये फिर मेन क्लास में ही जाएगा। अभी ये लिंक मैंने कई जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो वहां से आपको मिल जा रहा होगा। उसके बाद ये स्पेशल क्लासेस में जाएगा, आपके पास जाएगा नहीं। आप लोग कमर सीधी करके बैठिए, हम लोग करेंगे शांति पाठ। इसका वीडियो अपलोड कर देंगे, फिर से एक बार देख लीजिएगा। ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। ओम शांति।